बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं काशिफ खग्गा। आज हम आपको बताएंगे गवर्नर राज कब और कैसे लगाया जा सकता है। उसकी कुछ मिसालें आपको माजी से देंगे। पंजाब में इक़्तिदार की जंग हारने के बाद हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून सूबे में गवर्नर राज लगाने के बारे में बयानबाजी शुरू कर दी है। ये वही पंजाब है जहां साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2009 में उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ से इख्तियारात छीन कर अपने गवर्नर सलमान तासीर को सौंप दिए थे। माजी में पंजाब ही नहीं, सिंध और बलूचिस्तान में भी गवर्नर राज लगाया जा चुका है। जैसा कि आपको याद होगा कि माजी में नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को दो बार बरतरफ किया जा चुका है। माजी में सदर मुमलिकत को आइन की शेक 2B58 के ज़रिए ये इख्तियारात हासिल था कि वो किसी भी वक्त असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं, और ऐसे ही जब वज़ीर आज़म चाहें किसी भी सूबे में गवर्नर राज लगा सकते थे। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद असम्बलियाँ तोड़ना और गवर्नर राज लगाना बहुत मुश्किल हो चुका है। चंद माह कबल जब मुल्क में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो उस वक्त वफाक से सिंध में गवर्नर राज लगाने की आवाज़ें सुनाई दी जाती रही हैं, लेकिन शदीद तरीन ख्वाहिश के बावजूद PTI सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हटाने से नाकाम रही। गवर्नर राज दरअसल किसी सूबे का निज़ाम हुकूमत बराह रास्त वफाकी हुकूमत के सुपुर्द करने का नाम है, कि जो सूबे की हुकूमत होती है वो डायरेक्ट सूबे से हटा के वफाक को दी जाती है, तो उसको गवर्नर राज कहते हैं। वफाक की तरफ से किसी सूबे में एमरजेंसी की सूरत में गवर्नर राज नाफिज किया जा सकता है, मगर 18वीं तरमीम के तहत गवर्नर राज के नफाज को सूबाई असम्बली की मंजूरी से मशरूत कर दिया गया है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत के लिए आसान नहीं कि किसी सूबे में मुखालिफ जमात की हुकूमत का असर ख़त्म करने के लिए गवर्नर राज नाफिज करे। आइन की शेक 232 के मुताबिक मुल्की सलामती को दरपेश खतरात और हंगामी सूरत हाल में सदर फौरी तौर पर एमरजेंसी नाफिज करके गवर्नर राज लगा सकते हैं, लेकिन गवर्नर राज के लिए मुतलका असम्बली से करारदाद मंजूर करवाना लाजमी है, और अगर मुतलका असम्बली से मंजूरी ना मिले तो फिर 10 दिन के अंदर उसकी कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से मंजूरी हासिल करना ज़रूरी है। PTI के दौर में उस वक्त के वज़ीर दाखिला शेख रशीद गवर्नर राज के ख्वाहिशमंद रहे हैं, और चूँकि गवर्नर राज की समरी वज़ारत दाखिला की ज़िम्मेदारी है, इसलिए मौजूदा वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह भी गवर्नर राज का शौक़ पाल बैठे हैं। शेख रशीद तो गवर्नर राज की ख्वाहिश दिल में ही लिए वज़ारत से बेदखल हो गए, लेकिन अगर राणा सनाउल्लाह की ख्वाहिश पर नज़र की जाए तो ये दीवाने के ख्वाब से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। गवर्नर राज लगाने के लिए उस वक्त वफाकी हुकूमत के पास कोई माकूल जवाज़ नहीं है, और अगर वज़ीर आज़म चाहें भी तो पंजाब में गवर्नर राज नहीं लगा सकते। पंजाब में गवर्नर राज के लिए सबसे पहली सदर की मंजूरी चाहिए, जो कि आरिफ अलवी कभी भी नहीं देंगे। अगर वफाकी हुकूमत किसी और तरीके से पंजाब में गवर्नर राज लगाना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट किसी सूरत ये मुमकिन नहीं होने देगी। इसके बाद रह जाती है असम्बली, तो खुदा करके बनने वाली PTI हुकूमत के अरकान किसी सूरत गवर्नर राज की समरी मंजूर नहीं करने देंगे। यूँ राणा सनाउल्लाह की धमकी या ख्वाहिश शायद दिल में ही रह जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये है गवर्नर राज के बारे में कुछ हक़ाइक़ कि गवर्नर राज कैसे लगाया जा सकता है और किस चीज़ की ज़रूरत होती है और किस किस की मंजूरी लेना होती है। तो इंशाअल्लाह राणा सनाउल्लाह की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी और कभी पंजाब में गवर्नर राज नहीं लगेगा। आज के लिए इतना ही। अपना और इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।